दोस्तों हाल ही में धड़क 2 मूवी रिलीज हुई है और सिनेमा घर में चल रही है। लेकिन जब आप सिनेमा देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि उस सिनेमा में जो फ़िल्माए गए किरदार हैं, वो किस प्रकार के जो है वो भारत में जाति व्यवस्था का उजागर कर रहे हैं और कितना गहरा बात जो है वो उस सिनेमा में फ़िल्माया गया है। एक्टर जो है वो एक्टर अपने प्रेमिका से प्रेम करता है और जो प्रेमिका उसको घर पे बुलाती है तो उसके पिता और उसके घर वालों मिल करके किस प्रकार से उसको मारते हैं और उसके अलावा दोस्तों उसका जो भाई होता है तो जो प्रेमिका के जो लवर होता है उसके शरीर पर पेशाब कर देता है, यानी उसको जान से मारने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बिहार के जो दरभंगा है, दरभंगा में जो डीएमसीएच है, वहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एक राहुल मंडल नाम के दलित जो व्यक्ति था, वो एक तनुप्रिया झा जो अपर कास्ट की लड़की थी उससे प्रेम करता था और ये बात जो है वो तनुप्रिया झा के पिता को पता चल गया। और वहीं आपको मैं बता दूं कि डीएमसीएच में जो दरभंगा में है, दरभंगा डीएमसीएच में पिस्टल लाता है, कट्टा लाता है और वो डायरेक्ट जो है राहुल मंडल को मार देता है। ये दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि तनुप्रिया झा खुद कह रही है। जब एक रिपोर्टर उससे पूछता है कि तनुप्रिया झा आपके जो पति हैं, पति को क्यों मारा, हालांकि मैं ये भी बता दूं कि जो तनुप्रिया झा हैं वो शादी कर लिए थे राहुल मंडल से और शादी करने के बाद दोस्तों खुद तनुप्रिया झा के जो पिता है, जो उसका फादर है, वो डीएमसीएच में घुस करके उसका मर्डर कर देता है। आपको यह भी मैं बताते चलूं दोस्तों कि जब रिपोर्टर ने तनुप्रिया झा से यह सवाल पूछता है कि आखिर आपके पिता राहुल मंडल के हत्या क्यों कर देता है, मर्डर क्यों कर देता है, गोली क्यों मार देता है, तो तनुप्रिया झा का जवाब आता है कि जातीय जो अहंकार है, जातीय कीड़ा जो है हमारे पिता को काट रहा था, इसलिए हमारे पिताजी ने राहुल मंडल की हत्या कर दी। दोस्तों मैं आपको सिनेमा का इसलिए जिक्र किया था कि अगर आप सिनेमा देखेंगे तो सिनेमा में ठीक हूबहू कैरेक्टर जिस प्रकार के अभी जो हाल ही में बिहार में घटना घटी, वही कैरेक्टर सिनेमा में फिल्माया गया है। सिनेमा में यह है कि राइटर जो है वो एक्टर को बचा देता है और इसमें कोई राइटर नहीं है, कोई डायरेक्टर नहीं है, ये स्क्रिप्टेड नहीं है, ये रील नहीं है, बल्कि ये रियल है। और रियल में गोली लगती है तो लड़का और जिसको भी गोली लगता है तो वो बचता नहीं है। राहुल मंडल को गोली लगी और वो बचा नहीं, वो मर गया। लेकिन यही गोली अगर सिनेमा और रील में लगेगा तो वो बच जाएगा, क्योंकि वो स्क्रिप्टेड होता है। वहां जो है वो एक्टर और डायरेक्टर उस पर काम करते हैं। लेकिन ये रियल घटना है बिहार का। बिहार में किस प्रकार से, न केवल बिहार में बल्कि पूरी भारत में किस प्रकार से जातीय अहंकार हावी है अपर कास्ट के लोगों में, ये आपको जब आप सिनेमा देखिएगा तब आपको पता चलेगा। दोस्तों ये सिनेमा न केवल सिनेमा है बल्कि ये जो समाज में सदियों से चल रहे आ रही ये जो कुरीतियां है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो भेदभाव है, उसको सिनेमा बहुत अच्छी तरह से उजागर कर रहा है। तो आपको आप पहले ही ये बात हो रहा था कि भारत में जो जाति व्यवस्था और खास करके जो स्वर्ण मानसिकता और स्वर्ण समाज के लड़की से अगर कोई दलित लड़का शादी कर लेगा तो समझ लिए उसका खैर नहीं है। अगर वो मर्जी से हो गया तो ठीक है घर वालों की, अगर घर वालों की मर्जी से नहीं है तो निश्चित ही कोई षड्यंत्र करके, निश्चित ही कोई साम दाम दंड भेद कर करके उसकी हत्या कर दी जाती है। दोस्तों ऐसा 99% केस है कि जब दलित लड़का और अपर कास्ट के लड़की अपने घर वालों से बगावत करके शादी कर लेती है तो उसको किसी ना किसी तरह से उसको मर्डर कर दिया जाता है। और यही सिनेमा जो है वो जो धड़क 2 मूवी आई है, यही धड़क 2 मूवी आपकी भारत के जाति व्यवस्था को बता रही है कि कितना भारत में कितना गहरा हुआ, कितना छोट, कितना तुच्छ, कितना गला हुआ मानसिकता स्वर्ण समाज में बसा हुआ है सिर्फ जाति को लेकर के। ये आप ऐसे नहीं समझेंगे, जब आप
जाएंगे सिनेमा देखने, और जो लोग दलित हैं, जो लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो लोग धरातल पर काम कर रहे हैं, वो रात दिन देख रहे हैं। लेकिन जो धरातल पर काम नहीं कर रहे हैं, जो इस समस्या से रूबरू नहीं हुए हैं, उनको पता नहीं चलेगा कि भारत में जातिवाद और जाति व्यवस्था भी होता है। तो दोस्तों, आप सिनेमा के माध्यम से ये देख रहे थे कि किस प्रकार से जो है वो जातिवाद होता है और कितना गहरे लेवल पर, कितना उच्च लेवल पर होता है। वहीं धड़क 2 मूवी का हूबहू भारत के जो बिहार के दरभंगा डीएमसीएच है, वहां पर इस प्रकार की घटना घट गई है। बहरहाल इस घटना को लेकर के आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप इस घटना को लेकर के क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।